अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से सीख कबाब। और आपने सीख कबाब बनाने के लिए जो गोश्त लेना है उसको कीमा बनाने से पहले अच्छे से वॉश करना है और उसके पानी को निचोड़ के निकाल देना है। यहाँ पे मैंने 3 किलो कीमा लिया था और 3 केजी कीमे के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून रेड चिली डाली थी, 5 टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करना है, 4 टेबल स्पून सॉल्ट डालना है और आपने इसको टेस्ट करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपने जो गरम मसाला, रेड चिली और सॉल्ट को एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे 5 टेबल स्पून जो है वो घी डालेंगे या फिर ऑयल डालेंगे, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, घी है या फिर ऑयल है, आप उसको अच्छे से डाल देंगे। और फिर उसके बाद आपने जो कीमा है उसको हैंड्स की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे सारा कमाल होने वाला है, आप जितने अच्छे से अमेज़े को मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे सीख कबाब बनेंगे और सीख कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो आपको जितने अच्छे से आप इसको प्रेस करके कीमे को मिक्स कर सकते हैं, आपने उतनी ही पावर के साथ इसको अमेज़े को मिक्स करना है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट नहीं ऐड करते, हम अपनी जो रूटीन की चीज़ें यूज़ करते हैं मैंने वही शामिल की हैं। 1 किलो प्याज लेके आपने कश कर लेना है, उसको उसका पानी निकाल देना है और सिर्फ बरादा शामिल करना है और 1 कप धनिया आपने चॉप करके वो डाल देना है। फिर आपने अच्छे से अमेज़े को मिक्स करना है, हाथों की मदद से प्रेस करना है, देन मिक्स करना है। ये आपके कबाब को सॉफ्ट और जूसीएस्ट बनाता है और धनिया से इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। हरा धनिया, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है और कबाब बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब आपने अमेज़े को मिक्स करने के बाद अच्छे से सेट करना है किसी भी बड़े बर्तन के अंदर और इसको फ्रिज के अंदर रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। और 2 से 3 घंटे के बाद जब आपने इसको फ्रिज में से निकालना है तो ये कुछ इस तरह का टेक्सचर हो जाएगा। आपने अपने हाथ से एक बड़ी सी बॉल लेनी है और आपने उस बॉल को गोल सा बनाने के बाद सीख के ऊपर रखना है और सीख के ऊपर रखने के बाद आपने अपनी मिडल फिंगर के साथ अपने हाथ को पानी लगाना है और उसके बाद मिडल फिंगर के साथ कबाब को प्रेस करते जाना है। जितने अच्छे से प्रेस करेंगे उतना ही मज़े का और अच्छा कबाब बनेगा। और इसी से आपने इस कबाब को शेप देनी है, अच्छे से शेप देनी है। जितने भी कबाब है, जितना भी मेज़ा है, आपने इसी तरीके से सेम तरीके के साथ इसको प्रेस करना है और शेप देनी है। सारे कबाब बनने के बाद आपने अपना बारबेक्यू जो है वो आपका तैयार हो गया। अब आपने इनको पकाना है। अब पकाने का प्रोसेस है, जब आप एक साइड से पकाएंगे तो आपने साइड को टर्न करते रहना है। दही की चटनी के साथ इन सीख कबाब को सर्व करें, बहुत ही जूसीएस्ट और मज़ेदार कबाब हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो एंजॉय करें ये डिलीशियस से सीख कबाब विद कुकिंग इजी बाइट।